इस टाइम जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब जगह दीपक शर्मा के चर्चे हैं। भाई तिहाड़ जेल के जेलर के साथ 51 लाख की ठगी हो चुकी है। किसने ठगी करी, कब करी, कैसे करी, क्यों करी, कहाँ से शुरुआत हुई, एक बार थोड़ा खोल के बताओ जी। इस ठगी की शुरुआत मेरे साथ एज अ बंटी बबली उस रियलिटी शो को होस्ट किया था विद्युत जामवाल और अक्षय कुमार ने। अच्छा जी। इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर। शिकायत दर्ज हो चुकी है? इसमें शिकायत दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, दोनों आरोपी फरार हैं। कहाँ पे शिकायत दर्ज कराई? थाना मधु विहार, दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, मुकदमा दर्ज है। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल हो गया दीपक जी, अभी पुलिस के लिए, पुलिस के साथ ही ऐसा रहा तो पुलिस सुरक्षित नहीं तो आम पब्लिक का क्या होगा। मेरे साथ बंटी बबली वाला खेल हो चुका है, मेरे साथ कबूतरबाजी हो चुकी है, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, मेरे को चूना लग चुका है। उसके बाद आपकी फोन पे कोई कम्युनिकेशन बातचीत हुई? तो सब कुछ वेस्ट है, ऑल इन वेन है। वो लोग किसी भी तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इससे बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है कि हाँ, उन लोगों के मन में चोर है। वो तो हमारे हरियाणा में कहावत है ना, नाट्या कर्जा पैट्या, यानी कि देना नहीं चाह रही, ऐसा कह रहे हो आप? एग्जैक्टली। भारत की सबसे खतरनाक जेल है, भारत की सबसे बड़ी जेल है, उसके जेलर दीपक शर्मा मेरे साथ मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं आपको नंबर देता हूँ साइबर रोहतक का, आप उनसे कॉल करें और कंफर्म करें। हाँ कोई बात नहीं, कोई। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों के राम राम। फिलहाल पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में खबर चल रही है तिहाड़ जेल के जो जेलर है दीपक, उनके साथ 51 लाख की ठगी करी है। कौन है वो महिला, कौन है उसका पति, इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या यह बात सच है कि? फिलहाल मेरे साथ खुद दीपक शर्मा मौजूद हैं और 2 दिन पहले मैंने खबर चलाई थी भाई 10 लाख की एक पोच बंदगी बिगाना गांव में, हरियाणा का जींद का लास्ट गांव बिगाना। तो फिलहाल जो एक बॉडी बिल्डर जेलर हैं, उनको चुनना किसने ला दिया, इस मामले में कितनी सच्चाई है? फिलहाल मेरे साथ दीपक भाई खुद मौजूद है। दीपक जी एक बार राम राम कर दो। राम राम सभी भाई ने। दीपक भाई ऐसे कैसे हुआ, मतलब ये इसमें कितनी सच्चाई? FIR दर्ज हुई है? करबू भाई, जहाँ तक बात FIR की है तो मुकदमा दर्ज है, दोनों आरोपी फरार है, इन्वेस्टिगेशन कोई ज्वाइन नहीं कर रहा जी, और ये बिल्कुल अमानत में खयानत है जी। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैं खुद एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट, एक पहलवान परिवार से हूँ जी, तो ये जो लोग हैं चीटिंग करने वाले, इनको परिवार में रहकर ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इन लोगों ने भी ये जो जालसाजी की है, जो ठगी की है, वो पहलवानी, हेल्थ और फिटनेस के नाम पे की है। तो बहुत सारे कमेंट आने लग रहे हैं अभी दीपक भाई कौन है, किसने ठगी करी, कब करी, कैसे करी, क्यों करी, कहाँ से शुरुआत हुई, एक बार थोड़ा खोल के बताओ जी। इस ठगी की शुरुआत मेरे साथ एज अ बंटी बबली 2021 में की गई जी। जो मुझे लगता है 2021 में मैं इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर टीवी रियलिटी शो करने गया जी, जिस शो के अंदर रौनक गुलिया जो हरियाणा से हैं और एक बहुत अच्छी एथलीट है, उन्होंने हरियाणा से पार्टिसिपेट किया, मैंने दिल्ली से पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर बहुत से एथलीट थे, कोई पुणे से था, कोई बेंगलोर से था। रौनक गुलिया वही क्या जिन्होंने 10-11 चैंपियनशिप खेल चुकी है नेशनल और स्टेट की? नहीं, वो जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है अभी तक उनका नेशनल भी नहीं है। अच्छा। हालांकि सोशल मीडिया पे वो कुछ भी क्लेम करें कि मैं नेशनल खेलती हूँ या कुछ भी खेलती हूँ। कौन लोग थे आप पार्टिसिपेट कर रहे थे उस रियलिटी शो में? उस रियलिटी शो को होस्ट किया था विद्युत जामवाल और अक्षय कुमार ने। अच्छा जी। इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर डिस्कवरी चैनल के लिए, और उसमें पार्टिसिपेंट करने वाले हम दिल्ली से मैं था और अपना हरियाणा से रौनक गुलिया, हरियाणा या गुड़गांव या दिल्ली NCR आप कुछ भी कहें, और एक दीपक राव, और इसके अलावा जितने पार्टिसिपेंट थे वो पैन इंडिया थे, ऑल ओवर इंडिया थे। अच्छा जी। तो मेरा उनसे रौनक से नज़दीकी बनाने का सिर्फ एक यही था, एक रीजनल बात हो जाती है कि हाँ ये मेरी लोकल है जी, तो लोकल में लोकल टच थोड़ा सा आ जाता है, तो लगता है कि हाँ इन सभी लोगों के बीच में एक अपनापन है जी। तो रौनक से मेरी नज़दीकियाँ बनी जी। और उन नज़दीकियों के बनने के साथ चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, चलती रहीं। शो ख़त्म हुआ, शो के दौरान भी, शो ख़त्म होने के बाद भी उसने मेरे को बताया कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। क्या नाम है?
उनके हस्बैंड का नाम अंकित गुलिया है जी और जो उसके हस्बैंड हैं वो हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस में हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हें टाइम टू टाइम फंड्स की नीड रहती है, तो उसके चलते इन्होंने अपनी ऐसी रोजी पिक्चर मेरे को दिखाई, ऐसा शब्द जाल बांधा, शेख चिल्ली की पिक्चर मेरे सामने बांधी, जिसके चलते मैंने इन पे भरोसा किया। अब आप एक बात करूँ भाई, हम 15-20 दिन साथ रहे, साथ खाना खाया, साथ रहे, सारी चीजें साथ हुई, सुख दुख में साथ ही रहे, कोई परेशान है चीजें हैं, जी तो इन चीजों के चलते हुए मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। जी जी तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हाँ ये भी जेन्युइन है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए एक जाल बिछाया जा रहा है। तो शिकायत दर्ज हो चुकी है? इसमें शिकायत दर्ज है, मुकदमा दर्ज है, दोनों आरोपी फरार हैं। कहाँ पे शिकायत दर्ज कराई? थाना मधु विहार, दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, मुकदमा दर्ज है। तो पैसे का लेन देन हुआ है जो वो कैसे हुआ है? जो पैसे का लेन देन है सारा ऑन रिकॉर्ड है, मेरे अकाउंट से अंकित गुलिया के अकाउंट में सारा पैसा है। अच्छा, अकाउंट टू अकाउंट गया? अकाउंट टू अकाउंट पैसा है। क्या क्या कमिटमेंट क्या क्या करे थे? कितना टाइम दिया था? कोई कमिटमेंट ये था, मैंने फरवरी से मार्च तक तकरीबन 50 से 51 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए इसी साल जी। और मेरे पास जो कमिटमेंट था इनका वो ये था कि 10 से 15% का रिटर्न विदाउट नो लॉसेस एज ए इन्वेस्टर। अच्छा, एज ए इन्वेस्टर मैं कि ये लोग अपना इधर उधर से सामान मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं, क्या करते हैं, इन्होंने कंपनी बनाई रैपिड न्यूट्रिशन करके और वो सप्लीमेंट बेचना इन्होंने शुरू किया। ये भी तो हो सकता है ना दीपक भाई, उसका आउटपुट आने का कुछ टाइम दिया हो आपको कि भी 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कुछ ऐसी क्या कमिटमेंट? जो इन्होंने बोला, इन्होंने सिर्फ मेरे को ये बोला कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में हम इतना माल खरीदेंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में वो इतना बढ़ेगा। आपको उसमें कुछ बनाया भी गया था ब्रांड एम्बेसडर टाइप से कुछ? हाँ, इन्होंने मेरे को अपनी कंपनी का एज ए ब्रांड एम्बेसडर का मेरे पास ऑप्शन दिया और वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, एविडेंस हैं, तभी मुकदमा दर्ज तो हुआ। ये ब्रांड तो बैंड में तब्दील हो गया, ये तो बैंड बजा दिया। हाँ, ये बेसिकली बाद में जो चीजें मैंने फिर एनालाइज की तो मेरे को लगा कि हाँ, ये दोनों लोग आपस में पूरी तरह बंटी बबली हैं। अच्छा, हाँ, दोनों लोग आपस में। बैकग्राउंड में कुछ पहला भी कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा इनका? बैकग्राउंड में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत दिल धड़काने वाला है। जो अंकित गुलिया है, जो हस्बैंड है इस दंपत्ति में, उसके खिलाफ रोहतक साइबर से ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है। 5.5 करोड़ की चीटिंग के अंदर वो वांटेड है, जिसमें साइबर रोहतक से एंटीसिपेटरी बेल उसकी रिजेक्ट हो चुकी है, वांटेड है, दबिश दी जा रही है, छापे किए जा रहे हैं और वो लगातार फरार है। अच्छा दीपक भाई, अभी तो एक आप अवेयरनेस का एक प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे थे, पूछताछ। अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई, पहले एपिसोड शायद मेरे साथ ही आपका, और वो पूछताछ तो एक उसमें थी एपिसोड में। यहाँ एक पूछताछ और आप से मैं पूछताछ कर रहा हूँ भाई, आपको इस चीज़ में जाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, या फिर आपको बहकाया फुसलाया गया था? ये बहका भी था। यदि आपको चुना लगाने के लिए कोई साजिश भी रची तो आप अवेयर क्यों नहीं थे, आप जागरूक क्यों नहीं थे? देखिए, मैं पूरी तरह अवेयर था। और अगर बात हम करें अमानत में खयानत की, जी, तो कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, जब मेरे अपने लोग मेरी पीठ में खंजर अगर घोंपने के लिए तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता करमू भाई आप उससे बच सकते हैं। रौनक ने बिल्कुल अपनापन दिखा के एज अ फ्रेंड मेरे साथ रहने के बाद, ये मुझे नहीं पता उसका क्या मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, माइंडसेट क्या रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चीटिंग्स होनी है तो जनरली वो किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, आपके भाई, रिश्तेदार, दोस्त कुछ भी बोलकर आपको चीट कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में पूरी तरह गलत है, नाजायज है। और जी, आप वैसे तो खुद एक आप पुलिस महकमे में हैं, तो पुलिस से क्या उम्मीद लगा के चल रहे हो? जो शिकायत दर्ज हुई है उस पर कितनी लगता है आपको कार्रवाई हो जाएगी, कितना आपको सफलता मिल जाएगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल हो गया दीपक जी अभी पुलिस के लिए, पुलिस के साथ ही ऐसा रहा तो पुलिस सुरक्षित नहीं तो आम पब्लिक का क्या होगा? देखिए, इसमें मैं पुलिस का सिर्फ एज अ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैं चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा पुलिस से, जेन्युइनली वो अपनी तफ्तीश करें, फैक्ट्स को सामने लाएं और इस केस की पूरी छानबीन करके आरोपियों के साथ जो उचित कार्रवाई हमारे कानून के हिसाब से है वो करें। बात रही अगर मेरे बीइंग अ डिपार्टमेंट होने की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ,
चलिए ठीक है, मैं डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, मेरे साथ ये चीटिंग हो सकती है, तो मेरे साथ कोई ऐसा कोई, मैं नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कोई ऐसी फेवर की उम्मीद की जाए। फैक्ट्स पर रहें, एविडेंस पर रहें, छानबीन को पूरी ईमानदारी के साथ करें, और ये छानबीन अभी तक भी पूरी ईमानदारी के साथ है। मैं तभी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर इसमें जरा सा भी फाउल प्ले होता, फॉल्स प्ले होता, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुकदमा दर्ज हुआ होता। अच्छा, जो जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हो चीटिंग के, वो भी शायद अभी कहीं ना कहीं देख के ये वीडियो देख रहे होंगे। अभी ये लाइव सेशन चल रहा है, तो उनको कोई आप किसी प्रकार की कोई, देखो दो बातें हैं, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, या कम्युनिकेशन, या फिर लालच आ गया हो, या धोखा दे ही दिया हो, या आपको लगा हो भी धोखा हो चुका है, या उन्होंने कोई वेटिंग हो, कोई मैसेज कन्वे करना चाहो उनको। देखिए, मैं सिर्फ उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये जो है ये पूरा फैक्चुअल तरीके से और पूरी प्लानिंग के तहत अगर ये चीज़ें की हैं, तो ये कानून है, आप कानून से नहीं बच पाएंगे। फिर भी अगर कहीं कुछ ऐसा है, कोई बिजनेस लॉसेस हैं या कोई अदरवाइज वाली कोई बात है, तो चीज़ें हैं, तो वो सामने लाएं। तकरीबन 4 महीने से ये प्रकरण चल रहा है। अच्छा। और इस प्रकरण में 4 महीने में अभी तक भी दोनों दंपत्ति फरार हैं, सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। मेरे को सुनने में आता है कि हाँ, हम परेशान हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। जो उनका आप सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप देखेंगे, तो वो चीज़ें जो सच है और झूठ है आपको क्लियर होगा। एज एन बिजनेस दीपक जी, जब कुछ वहाँ से आउटपुट नहीं आया और धोखा लगने लगा, आपको भी पता चलने लगा, क्योंकि एकदम से तो पता नहीं चलता, धीरे धीरे पता चलता है। जब आपको ये पूरा बिलीव हो गया भी मेरे साथ चीटिंग हो चुकी है, मेरे साथ बंटी बबली वाला खेल हो चुका है, मेरे साथ कबूतरबाजी हो चुकी है, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, मेरे को चूना लग चुका है, उसके बाद आपकी फोन पे कोई कम्युनिकेशन बातचीत हुई? नहीं, उसके नहीं, या फोन नहीं उठा रहे आपके? उन्होंने अपने फोन बदले हुए हैं, जो उनके वेयर अबाउट्स हैं वहाँ से वो फरार हैं। पुलिस ने दबिश दी, वो पुलिस के सामने नहीं आ रहे, फोन का वो लोग जवाब नहीं दे रहे। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ इधर उधर से बात करने की, तो सब कुछ वेस्ट है, ऑल इन वेन है। वो लोग किसी भी तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इससे बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है कि हाँ, उन लोगों के मन में चोर है। वो तो हमारे हरियाणा में कहावत है ना, नाट्या कर्जा पैट्या, यानी कि देना नहीं चाह रही, ऐसा कह रहे हो आप? एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, चलो फिलहाल दीपक शर्मा बॉडी बिल्डर पहलवान, तिहाड़ जेल जो भारत की सबसे खतरनाक जेल है, भारत की सबसे बड़ी जेल है, उसके जेलर दीपक शर्मा मेरे साथ मौजूद है, और दावा किया है कि 51 लाख की ठगी हुई। आपके साथ पास और एविडेंस? जी, इस 51 लाख की ठगी में मैं आगे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस ठगी में जो पुलिस प्रशासन है, उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट और जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के अंदर बाकायदा कंप्लेंट दर्ज है। आपने करवा दिया इसका दर्ज? सभी महकमे काम आज ही करवाइए, पहले करवा दी? ये ऑलरेडी साइमल्टेनियसली सभी के साथ वगैरह दे दिया आपने? मैं सब दे चुका हूँ, और ये गलत लोग हैं, और इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई हर डिपार्टमेंट से, हर महकमे से टाइम टू टाइम की जाएगी। एविडेंस सिर्फ लेन देन का, अकाउंट का, या और इसके अलावा बातचीत के भी एविडेंस है? बातचीत के एविडेंस भी हैं, वो मैं पुलिस को मैं दे चुका हूँ, सामने है, तभी एफआईआर दर्ज है। चलो, जांच होगी और बहुत सारी बात निकल कर आ सकती है, लेकिन फिलहाल जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं, दीपक जो तिहाड़ के जेलर हैं, तिहाड़ जेल के, और बॉडी बिल्डर हैं, पहलवान रहे हैं, तो फिलहाल यदि दूसरा पक्ष जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं वो हमारा कैमरा पैक है, इनके सवालों का जवाब दे सके हैं, मतलब बेरा पट सका है कि भी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, या मामला में कितनी सच्चाई है। फिलहाल दीपक शर्मा ने सीधा आरोप लगा दिया भी मेरे साथ चीटिंग हो चुकी है, मेरे साथ ठगी हो गई है, और इनको बहकाया गया था, और एक सपना दिखाया गया था, और उस सपने को दिखा करके ठगी करी गई है। जी, कुछ और कोई? मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर वो लोग अपनी जगह ठीक है, या जो भी चीज़ें हैं वो पुलिस इंक्वायरी में सामने आएंगी, तो बचने से, भागने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है वो चीज़ों को सामने लाएं और सच्चाई का सामना करें। चलो जी, फिलहाल ये इस वक्त की इस टाइम की भारत की सबसे बड़ी खबर लेकर मैं लाइव जुड़ा था। इस टाइम जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, सब जगह दीपक शर्मा के चर्चे हैं। भाई तिहाड़ जेल के जेलर के साथ 51 लाख की ठगी हो चुकी है।
लेकिन इस दावा में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, पुलिस की जांच की परत जो खुलेगी उसके बाद पूरा मामला का बेड़ा पटेगा। मामले में सच्चाई कितनी है, करते शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, क्या मामला था और किस किस प्रकार तक, किस तरीका तक, किस फार्मूला तक ठगी करी गई, उनका कसूर या दीपक शर्मा का कसूर, हम खुल के कौन जी। मेरा पैसा देने के बाद जी, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आने के बाद जी, सारी ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से होने के बाद आप इसमें मेरा कसूर कहाँ बताएंगे? मैं कर्मो जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, वो जांच में कोई चीज है ना जी। जांच ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा जी, मेरा कसूर जी। मैं तो अब अगर मेरा कसूर है या चीजें कुछ अदरवाइज हैं जी, मैंने आरोप तो लगा, मैं तो कह रहा हूँ सर जांच का विषय। तो वो मुकदमा दर्ज कैसे हुआ, उसमें आरोपी वो कैसे हुए? जी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जी। मेरे अकाउंट से पैसा गया, वो पुलिस ने बैंक से वेरीफाई किया, जी जी जी, अदर सोर्सेज से वेरीफाई किया, जी। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मेरे सर मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैंने कहा क्या उनका कसूर, क्या आपका कसूर, ये जांच में कुछ चीजें निकल गए कसूर जी। कसूर एकदम क्लियर है जी। अप्रैल से प्रकरण चल रहा है, जी, जी। अप्रैल से अगस्त आ चुका जी। अगर वो लोग ठीक हैं अपनी जगह जी। तो एक बार भी उन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की? जी जी, मेरे सवालों का, मेरे मैसेजेस का, मेरे कॉल्स का जवाब दिया? जी नहीं दिया जवाब, बिल्कुल नहीं दिया। इवन उनके नंबर बंद हैं, पुलिस प्रशासन उनके घर जाता है, उनके वेयर अबाउट्स पर जाता है, जहां वो लोग नहीं मिलते, जी। जो लोग मिलते हैं वो लोग भी अगर उनको मैसेज देते हैं, उसके बाद भी अगर वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे, जी जी, तो इसका मतलब वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहा नहीं करा भाई, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस टाइम दीपक भाई ने एक बात और कही है, एविडेंस दे चुका। अगर मैं यहाँ पब्लिक फोरम में आकर बिल्कुल सामने से अपनी सारी चीजों को बताकर चीजें सामने ला रहा हूँ, जी जी, उसके बाद भी आप ये सच और झूठ का दावा कर रहे हैं? जी जी, नहीं मैं सिर्फ दीपक जी इतना बोल रहा था कि भाई यदि जांच होती है, जांच में इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल गया था। यदि इसमें यदि का कोई विषय नहीं है, ऑलरेडी पुलिस ने जो प्राइमरी इंक्वायरी होनी थी वो करने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। चलो ये चलो इस चीज को और क्लियर कर दें और हम थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट कर दें इस बात को। ये दोनों मेरे मुकदमे में 5.5 करोड़ का जो अभी रोहतक साइबर से मुकदमा है, उस मुकदमे में फरार हैं। एंटीसिपेटरी बेल इनकी रिजेक्ट हो चुकी है। अगर आप कहें तो मैं आपको नंबर देता हूं साइबर रोहतक का, आप उनसे कॉल करें और कंफर्म करें। चलो फिलहाल जो दावा कर दिया गया है दीपक शर्मा द्वारा, साथ में एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। अभी हमारे एक साथी हैं, हरियाणा से फौजी रिटायर हैं, 6 करोड़ सॉरी 6 करोड़ नहीं, 6 लाख की चीटिंग उनके साथ है। इनकी चीटिंग है। अच्छा। अंकित गुलिया की चीटिंग है 6 लाख की। अच्छा। लेकिन समहाउ वो चीजें ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पा रही। जी। वो कोशिश कर रहे हैं मुकदमा देने की जी। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप राइट अपील, राइट चैनल और राइट पत्रकारिता अगर आप अपनी दिखाएंगे तो शायद उस आदमी के अंदर हिम्मत आएगी और वो आदमी अपना मुकदमा दायर करेगा और इसके जैसे चोर बेनकाब होंगे। चलो, क्योंकि कानून की जो जानकारी की बात आओगी, क्योंकि खुद पुलिस डिपार्टमेंट हैं दीपक भाई और इन हर उस पहलू का पता है कानूनी रास्ता का। भाई यदि ये खुद गलती करेंगे कानून के हिसाब से तो फिर ये शिकायत कर चुके कैसे रहेंगे, तो खुद इन्होंने इस बात के दावे पर मोहर लगा जी। ये कोई गलती नहीं है जी, ये विश्वासघात है। हाँ जी, विश्वासघात। आप मैं दोस्त हैं, भाई हैं, परिवार हैं जी। आप मेरे साथ विश्वासघात करें और बाद में उसे आप मेरी गलती बताएं तो वो गलत है। और एक कहावत है जी हमारे हरियाणा में, 20 दे दो विश्वासघात ना दो। हाँ, विश्वासघात नहीं तो हाँ, मेरे साथ जो हुआ वो अमानत में खयानत, वो सिर्फ एक विश्वासघात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, बाकी मेरी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, सारे पेमेंट्स के रिकॉर्ड हैं, सारे रेक्टिफाइड हैं, वेरीफाइड हैं, जिसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। चलो जी, चलो इस टाइम की बड़ी खबर लेकर मैं लाइव जुड़ा था। जितने भी दर्शक मार के जुड़े, आप लोग इस वीडियो ने शेयर करियो ताकि किसी के साथ आने वाले टाइम में और किसी का ठगी नहीं हुआ है। और जो सातिर लोग हैं, जो बहका करके बहला फुसड़ा के ठगी का जाल बुनने वाले लोग हैं, उनको गिरफ्त में लिया जा सके और टाइम रन दे, उनकी पकड़ दकड़ भी हो सके। यदि दूसरा पक्ष के पास कोई इस तरह की बात है, वो कहना चाहे हैं भाई दीपक भाई ने जो दावा कराया है, तो आप हमारा कैमरा पे आके
कैमरा पर तो हम बिलास जी उनको जवाब देगी रही है। मेरी कंप्लेंट अप्रैल से दर्ज है और अप्रैल से लेकर अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आई हैं, तो शायद मुझे लगता है कि हाँ उनके मन में कुछ और है। कुछ हो। चलो जी शेयर करिए पूरा मामला देख के तुमने क्या लगा कमेंट करके जरूर बताइए कर दो नुक मैं दे मोहित।